जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। हमारे यहाँ विद्या जब लुप्त हो गई, विदेशों में चली गई, चीन में सबसे पहले एक्यूपंक्चर बना। 5 साल का डिग्री कोर्स चीन में ही है। फिर अमेरिका, श्रीलंका में, ताइवान, अमेरिका में बात। चीन में जब बौद्ध भिक्षुओं के साथ किताबें गईं, यहाँ से कुछ साहित्य, वहाँ के वैज्ञानिक शोध कर रहे थे। वो जानना तो ये चाहते थे कि भारत सोने की चिड़िया क्यों हुआ। सब उसी चिड़िया को लूटने के लिए आते ना। तो वो तो ये नहीं जान पाए, लेकिन उनके हाथ में एक्यूपंक्चर लग गया। शायद मानवता का बहुत बड़ा हित हो रहा है। चीन में आज भी 70% आबादी का इलाज एक्यूपंक्चर द्वारा होता है। वहाँ एक्यूप्रेशर तो नहीं है, एक्यूपंक्चर। तो क्रिएटिव साइकिल और कंट्रोल साइकिल, कैसे पांचों बने। चीन में वायु तत्व नहीं है और आकाश तत्व नहीं है। क्योंकि एक दूसरे वैज्ञानिकों ने कहा आप एक्यूपंक्चर बना तो रहे हो, भारत से ले आए, लेकिन ये दो तो दिखाई नहीं पड़ते, कैसे माने हम। तो इनका सब्स्टिट्यूट दिया वैज्ञानिकों ने। वायु को कहा उड़, और आकाश को मेटल, चीन में मेटल कहते हैं, मेटल धातु। ये 5 तत्व, उनका कहना ये 5 तत्व। अच्छा, तो ये पांचों बने कैसे। पानी गिरा, बरसात हुई तो पेड़ पौधों का जन्म हुआ। चलो सूखा पार रहता है गर्मी में, आप देखें तो बरसात हुई तो पेड़ पौधे पैदा हुए। और पेड़ों से क्या मिलता है हमको। औषधियों तो बात नहीं, ऑक्सीजन मिलता है। हमें जीवित रहने के लिए प्राणवायु मिलती है। और वो ऑक्सीजन कहाँ रहती है, वायु में। और जल में देखिए ऑक्सीजन है कि नहीं, H2O। एक सूत्र दिया वैज्ञानिकों ने, वाटर इज द मदर ऑफ वुड। जल जो है वायु की माँ है, क्योंकि जल से वायु, पेड़ पैदा हुए है, और पेड़ों से वायु ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहाँ है। कोई बीमारी पैदा हुई डायबिटीज से, उसकी माँ कौन है, कटिया का माँ कौन है, बीपी की माँ, हम उसकी जड़ का इलाज करते हैं। क्योंकि तो एक सूत्र दिया वैज्ञानिकों ने, वाटर इज द मदर ऑफ वुड। जल जो है वायु की माँ है। अब पेड़ बड़े हो गए, हवा चली, तो क्या हुआ, घर्षण से आग लग गई। अग्नि की उत्पत्ति कहाँ, पेड़ों से, यानी वायु से। सूत्र क्या है, वुड इज द मदर ऑफ फायर। वायु जो है अग्नि की माँ है। अब शरीर में अग्नि वाली बीमारी है, बीपी हाई है, कौन जिम्मेदार है, जड़ का इलाज करते हैं एक्यूप्रेशर में। इसी सिद्धांत आज की गोले में आपको पता चलेगा कब डायबिटीज होगी, और हुआ तो हम क्या करेंगे, इलाज कैसे होगा। अब अग्नि, पेड़ों से यानी वायु से अग्नि, और अग्नि बुझ गई तो उसकी राख क्या हो गई, मिट्टी। आज भी वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी कभी अग्नि का गोला और ज्वालामुखी फटक पड़ते हैं। तो सूत्र क्या मिला, फायर इज द मदर ऑफ अर्थ। अग्नि जो है पृथ्वी की माँ है। हमारे शरीर में आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम धातुएं हैं, और पृथ्वी की खुदाई करते तो वहां भी धातुएं मिलती हैं। आसमान किस रंग का है, नीला। नीला होता तो ऊपर अंतरिक्ष में भी दिखाई पड़ता, नीला काला है, ऊपर सब काला है। ये नीला क्यों दिखता, हमारी पृथ्वी के कारण नीला दिखता है। पृथ्वी के कारण नीला दिखाई पड़ता है, ऊपर सब काला काला है। तो पृथ्वी से वैज्ञानिकों ने, चाइनीज वैज्ञानिकों ने दिया
अर्थ इज द मदर ऑफ मेटल। आकाश की उत्पत्ति पृथ्वी के द्वारा, कि धातुएं पृथ्वी में भी हैं और हमारे शरीर में भी हैं, इसलिए उन्होंने आकाश को मेटल कहा। अर्थ इज द मदर ऑफ मेटल, धातुओं की उत्पत्ति पृथ्वी के द्वारा। और धातु को पिघला दीजिए, कंप्रेस करने पर, फिर वो कंप्रेस करने पर फिर पानी बन जाता है, लोहा पानी बन के बहने लगता है। ये क्रिएटिव साइकिल जन्म कहाँ पांचों तत्वों से हुआ, ये चाइनीज थ्योरी है। आयुर्वेद में थोड़ी सी थ्योरी अलग है। अब हमारे बाबा तुलसीदास जी हुए, वो बोले साहब हम इस झंझट में पढ़ने नहीं चाहते, ये पैदा कहाँ से हुई, हमको शांति चाहते, आनंद चाहते हैं। शांति आनंद का फार्मूला तुलसीदास जी ने रामायण में दे दिया। अब देखिए, अगर आग लग जाए तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं? पानी से बुझा दें, पानी डालते हैं। यस, वाटर इज द कंट्रोलर ऑफ फायर। और कहीं पानी भरा तो क्या करेंगे? मिट्टी डाल देंगे, गया है, मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी पानी को सोख लेगी। बांध बनाना, नहर टूट गई काहे से? मिट्टी से। अर्थ इज द कंट्रोलर ऑफ वाटर। और 2 तोला सोने का टुकड़ा मेटल का मिल गया तो स्वर्णकार रिंग कैसे बनाएगा? अग्नि में जला, अग्नि के संपर्क में ले जाकर के। फायर इज द कंट्रोलर ऑफ मेटल। और खरपतवार हो गया चारों ओर, पेड़ झाड़ झंखाड़ हो गया तो माली क्या करेगा? अग्नि से जला देगा। कुल्हाड़ी से, अच्छा, कुल्हाड़ी से, धातु की कुल्हाड़ी। अच्छा, मेटल्स। मेटल इज द कंट्रोलर ऑफ फूड, यानी आकाश वायु का कंट्रोल, क्योंकि वायु कहाँ रहती है? आकाश में, इसलिए आकाश वायु का कंट्रोल करता है। और पृथ्वी का कंट्रोल किसके हाथ में है? सारे दुनिया के वैज्ञानिक एक मत है, अगर ग्लेशियर्स को पिघलने से बचाना है, 2040 में तमाम देश डूबने से बचाना है, तो क्या करना होगा? पृथ्वी को बचाना होगा। और कौन बचाएगा? पेड़। पेड़ लगाइए। वुड इज द कंट्रोलर ऑफ अर्थ। इसी पे बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में क्या लिख गए थे? क्षिति जल, पृथ्वी जल पर कंट्रोल बनाए रखे। जल पावक, जल अग्नि पे कंट्रोल बनाए रखे। पावक गगन, समीरा, अग्नि आकाश पर कंट्रोल बनाए रखे। गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। ये था तुलसीदास जी के कहने का कि हम पांचों तत्वों में संतुलन स्थापित करें। अच्छा, ये तो 5 पदार्थ जड़ है, कहाँ मिलेंगे ढूंढने से? इनका संचालन कौन करता? शरीर के भीतर 5 देवता जोड़े से बैठे हैं, पति पत्नी। देखिए, जल का संचालन करती है हमारी किडनी और इनकी धर्म पत्नी यूरिनरी ब्लैडर, दोनों मिल करके शरीर में जल तत्व का एक चक्र पूरा करते हैं। ये पांचों तत्व ना कोई कम हो ना ज्यादा, घट गया तो बीमारी, बढ़ गया तो बीमारी। आप जितने बैठे हैं सबको शुगर है, बताओ किसको शुगर नहीं है? शुगर नहीं है, सबको रहता है, जिसका बढ़ जाता है। जिंदा आदमी को शुगर होती है। आप बताइए कितने लोगों को शुगर नहीं है? शुगर सबको है, लेकिन किसी का ज्यादा बढ़ जाता है। संतुलन से शांति। शुगर ना कम हो ना ज्यादा। कम हो गई तो बीमारी, हो बढ़ गई तो बीमारी। बीपी हाई हो गया तो बीमारी, बीपी लो हो गई तो बीमारी, कब्ज हो गया तो बीमारी, डायरिया हो गई तो बीमारी, चिगने हो गए तो बीमारी, बहुत लंबे हो गए तो भी। अब तक हमको एक लड़की जो अपनी लंबाई घटाने आए थे, बढ़ाने के लिए तो हजारों की हमने लंबाई बढ़ा दी, घटाने के लिए ग्वालियर में लड़का और देवरिया में लड़की लंबाई घटाने आए। लड़का तो सेना में है, उसमें जो मर्चेंट नेवी में अच्छी सैलरी पा रहा, परेशान था, ये लंबाई घटा दीजिए गुरुजी। घट गई। अब उस समय हमने पॉइंट बताए थे, रुक गई, आगे नहीं पड़ेगी, बहुत लंबा होता चला जाएगा। 17 साल में ही पूरा वो 6.5 फुट का हो गया था। तो किडनी और यूबी जल तत्व का बार बार पेशाब जाएंगे तो बीमारी, और पेशाब रुक गया तो बीमारी। वायु का संचालन करता है हमारा लीवर,
और इनकी धर्म पत्नी है पित्त की थैली, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, वायु तत्व की संचालक। अग्नि वाला जो गोला है इसमें 4 खाने हैं, 4 तरह के अग्नि हैं। अग्नि में 4 कंट्रोलर हैं। हार्ट और इनकी धर्म पत्नी छोटी आंख, ब्रेन और इनकी पत्नी रीढ़। ब्रेन जो है उसी का हिस्सा रीढ़ है, दोनों पति पत्नी जैसा काम करते हैं। और पृथ्वी तत्व के संचालक हैं, हार्ट और रीढ़ नोट कर देंगे, स्प्लीन और स्टमक, ये पृथ्वी तत्व का संचालन करते हैं। और आकाश तत्व के संचालक हैं हमारे फेफड़े और बड़ी आंख। हजारों प्रकार की बीमारी के मूल में मात्र ये 5 दूरी 10 और 2 ब्रेन और रीढ़ को लेके 12 हो गए। अभी हमने क्या देखा था? क्षिति जल पावक गगन समीरा। अब इनके आर्गन मिल गए। स्प्लीन एंड स्टमक ये कंट्रोल करते हैं किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का। अगर पेट, सब व्यक्ति का पेट खराब हो रहा, अक्सर देखेंगे किडनी फेल्योर में स्प्लीनोमेगाली मिलेगी, स्प्लीन बढ़ी हुई रहती है। जल पावक, किडनी इज द कंट्रोल ऑफ हार्ट एंड ब्रेन। आपको अगर पानी का फव्वारा पड़ता रहता तो आग जला नहीं पाती क्या? पानी कम हो गया तो आग बढ़ जाएगी, और पानी बढ़ गया तो आग बुझ जाएगी। ये शरीर में सारा कैसे शरीर चलता, हमें पता कहाँ कैसे चलता है। हार्ट, छोटी आंत ये कंट्रोल करते हैं फेफड़े और बड़ी आंत का, और फेफड़ा बड़ी आंत कंट्रोल करता है लीवर गाल ब्लैडर का। और लीवर खराब तो पेट हमेशा खराब बना रहेगा, क्योंकि लीवर कंट्रोल करता है स्प्लीन और स्टमक का। आज हर व्यक्ति का लीवर फैटी हो रहा। आप जितना भी मिलावटी दूध, मिलावटी तेल, समय से न खाना, समय से न सोना, तो सब बर्बाद किसको करते हैं? स्प्लीन स्टमक, लीवर को। और लीवर गड़बड़ हुआ तो आगे स्प्लीन स्टमक, पेट खराब रहेगा। और पेट खराब, यहाँ पर पैंक्रियाज भी है, पृथ्वी तत्व के अंदर पैंक्रियाज भी आता है। इस जो गोले के भीतर ये पति है, तो चाइनीज ने इसी थ्योरी में लिखा है, कभी किताब आप देखेंगे तो। और इनको कहा ये बाहर उनकी पत्नियां हैं। पति 24 घंटे काम करता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, पत्नियां 4 घंटे काम करती हैं। और ये पति कभी बीमार नहीं हो सकते, ये पत्नियों की मेहरबानी से बीमार होते हैं। अब देखिए इनकी बिजली, अब इनको चलाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। भाई घर में पंखा, कूलर, टीवी लगा दिया तो चलेंगे अपने आप? बिजली चाहिए, प्राण चाहिए, ऊर्जा चाहिए। व्हाट इज एनर्जी? कार्य करने की क्षमता जिसमें होती है, पावर, वो ऊर्जा कहलाती है। शरीर में प्राण है, इनकी प्राणों की ऊर्जा कहाँ खुलती? देखिए हर एक के निकास द्वार है। किडनी की ऊर्जा कान में खुलती है। अगर कान में कोई बीमारी आई, ये बताती कि किडनी में कुछ हो रहा है। रूट किडनी में है, फूट कान में है। और लीवर की ऊर्जा आंख में खुलती है, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, लाली, जाला, माड़ा, कंजक्टिवाइटिस का कारण लीवर। हृदय की बिजली जीभ में खुलती है, जीभ में। जीभ से हम कितने कार्य करते हैं? 2, रसास्वादन, स्पीच और टेस्ट। तो जो स्पीच वाला प्रॉब्लम है वो हार्ट के जिम्मे है। आज जो बच्चे जन्म से नहीं बोलते, वो बोलने लगते हैं हमारे यहाँ। अचानक कभी आवाज़ चली जाए, हार्ट का एक पॉइंट दबाते आवाज़ वापस आ जाती है। हार्ट का कंट्रोल, जीभ का कंट्रोल हार्ट के जिम्मे। लेकिन इसका दूसरा वाला जो स्वाद वाला जिम्मा है वो स्प्लीन स्टमक के जिम्मे है। मुंह में इसकी बिजली कहाँ? मुंह में खुलती है। यहाँ मुंह में छाले तो डॉक्टर कोबाडेक्स डिकोशिन खा। पेट में गर्मी तो मुंह में छाले, हम काला रंग लगा देते हैं, यहाँ पर मुंह के छाले दूर हो जाते हैं, लाल छाले हैं। और सफ़ेद हो गए तो फिर कुछ और भीतर जाना पड़ेगा, वहाँ कुछ डेड हो रही है, कैंसर तक। और फेफड़े की बिजली नाक में खुलती है, नाक में। आप देखिए नियम तो वही है, छिद्र जल पावक गगन समीरा। अच्छा पहले हम सुनते हैं कि बोलते हैं? सुनते हैं। पहले सुनते हैं, बोलते बाद में। हेलो, आवाज नहीं आ रही, हम बोले क्या? जब सुने
जो बच्चा जन्म से सुनता नहीं वो बोलता भी। क्योंकि कान कंट्रोल करते हैं जीभ का, जिह्वा कंट्रोल करती है नाक का, नाक कंट्रोल करती है आंखों का, आंखें कंट्रोल करती है मुंह का, और कंट्रोल करता है कान का। ये पूरा एक सिस्टम है। आज जन्मजात अगर कोई बच्चे सुनते बोलते ना हो, आप दिखाइए। हमारे यहाँ एक विभाग ही हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में है, ऐसे बच्चों का सीपी चाइल्ड्स का अलग विभाग है। वहाँ अच्छे ढंग से वहाँ भर्ती करने की व्यवस्था हमारे पास में है। वहाँ बढ़िया इलाज होता है और ठीक होते हैं। जिसमें जन्मजात रोग, किसी तरह के जन्मजात रोग बच्चे हैं। ऑटिज्म का बहुत बढ़िया इलाज है। एक लखनऊ का बच्चा ऑटिज्म का है, क्योंकि माता पिता को भेज दिया था लखनऊ, इलाहाबाद दिखाने गए थे, इलाज हो रहा, ऑटिज्म ठीक है। अब देखिए स्वाद, इन्हीं पांचों तत्वों के 5 टेस्ट हैं। जल का स्वाद क्या होता है? कुछ नहीं होता। जल कहाँ रहता है? जल में कोई स्वाद नहीं। जल में, जल कहाँ होता है? सबसे ज्यादा पानी कहाँ है? नीचे समुद्र में। और समुद्र में कैसा होता है? खारा होता है। खारा। जल का स्वाद नमक होता है। इसीलिए किडनी वाले रोगी को डॉक्टर कहेंगे नमक बंद करो, और नमक ज्यादा खाओगे तो फिर किडनी फेल करेगी। और आप और जल्दी योग से लाभ लेना चाहते हैं तो सेंधा नमक खाइए, सफेद नमक बंद कर दीजिए, काटा बाटा होगा। हम लोग सेंधा ही खाते हैं। 5 ग्राम से नमक ज्यादा ना खाएं। सलाद में कभी नमक मत डालिए, हर चीज में नमक। लीवर का स्वाद वायु का खट्टा होता है, खट्टा। अच्छा, खट्टा कौन ज्यादा खाता, महिलाएं कि पुरुष? पुरुष। नहीं, रियल देखिए, आपको रियलिटी चेक पूरा, हर चीज ऐसे नहीं करना। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, पुरुष भी खाते हैं, महिलाएं भी खाते हैं। कहीं पुरुष खाते हैं, कॉलेज के सामने जाइए, यहाँ पता नहीं शहरों में, गांव में खिलिया वाली वो कैथा इमली चूरन वाली इसलिए महिलाओं की ज्यादातर बीमारियां लीवर के कारण ही आती है। अगर आप लीवर को ठीक कर लें, मेंस न कम होंगे ना ज्यादा, ना आगे न होंगे ना पीछे, ब्रेस्ट में ना गांठ बनेगी ना यूट्रस में गांठ, सिर्फ लीवर। अब ग्रोथ बढ़िया होगी, पता ही नहीं लोगों को। ये दादी नानी जानती थी, कंगन चूड़ी ऐसा पहना दिया, सारे पॉइंट दबते रहे, भूलते चले जा रहे हैं। लीवर की आंख में होती है। हर स्वाद खट्टा है। और अग्नि का क्या स्वाद होता है? कड़वा। कड़वा खाते मुंह में आग लग जाती है, कड़वा पानी की ओर दौड़ते हैं लोग। और पृथ्वी का स्वाद मीठा होता है। देखिए, मिठाई खाने से डायबिटीज नामक बीमारी नहीं होती, जाने। हाँ, डायबिटीज वालों को हम 7-8 महीने के लिए मिठाई बंद कर देते हैं। और आप कोई पूछा कि झुर्रियाँ, अच्छा वो 85 साल के साथ वो झुर्रियाँ कैसे ठीक है? 85 साल के दोनों पति पत्नी आए थे वहाँ विद्यालय में। अब झुर्रियों का इलाज है। जो भी चीज़ें लटक जाती हैं, 28 ऐसे अंग है शरीर में जो लटकते हैं नीचे, उन सबको ऊपर ले जाने के लिए पूरा पॉइंट है। चाइनीज में पूरा एक किताब हमारी इस पर है। उन अंगों को, यूट्रस नीचे आ जाए, बवासीर हो जाए, पलक नीचे, जो भी नीचे उतर जाए उनको ऊपर ले जाने के लिफ्ट के पॉइंट। तो मिठाई खाने से डायबिटीज नहीं होती है, डायबिटीज वालों को भी मना कर देते हैं। और आकाश का स्वाद होता है कसैला। कसैले में सौंठ और अदरक आती है, सौंठ और अदरक। अब देखिए, नजला जुकाम फेफड़ा की बीमारी हो जाती तो काहे की चाय पीने का मन करता है? अदरक। अब देखिए, क्योंकि छित जल पावक गगन समीरा। अच्छा, मान लिया भोजन बनाया, क्यों था? खाना बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं, मैदान ठेका नहीं कर रखा था। अच्छा, मान लिया भोजन बनाया आपने, घर में धर्म पत्नी ने भोजन बनाया और सब्जी कड़वी हो गई, तो क्या करेंगे? देसी घी डाल देंगे, नमक, अरे चीनी डाल देंगे, मार पिटाई करेंगे, तलाक तक हो जाते हैं। अरे नियम देखे ना महाराज, जल पावक। आग लग गई खाते ही, आग का कंट्रोल किसके हाथ में?
जल। लेकिन यहाँ असली आग नहीं लगी है, टेस्ट वाली। तो इसका जल का टेस्ट क्या है? नमक। थोड़ा नमक मिला दीजिए, कड़वापन शांत हो जाएगा। और मीठा कंट्रोल करता है खट्टे का, खट्टा मीठा कंट्रोल करता है नमक का, खट्टा कंट्रोल करता है ये मीठे का। ये पूरा सिस्टम है। यहीं से आगे एक्यूप्रेशर शुरू हो जाता है। हमारी वो किताब गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर पर 24 खंडों में इस पर किताब लिखी गई है, पंचतत्व सिद्धांत। हमारे खेमका सर, जिनके नाम से माता प्रसाद खेमका एक्यूप्रेशर महाविद्यालय है, रिटायर्ड IAS थे, उनने कहा था अपने जीवन काल में हम 24 खंड पूरा करेंगे। 24 खंड पूरा होते ही 2018 में इस्तार कर दिया। लेकिन अमर कृति छोड़ गए। उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी थी, लोगों को बोले हम बाईपास नहीं करेंगे। अगर लीवर, क्योंकि देखिए हार्ट की मम्मी कौन है? ये क्रिएटिव साइकिल। जल से बना वायु, वायु से बनी अग्नि, अग्नि से बनी पृथ्वी, पृथ्वी से बना आकाश, ये बनता रहता है। यानी किडनी से और यूबी से लीवर की बीमारियां, और लीवर से फिर आगे हार्ट, हार्ट से फिर स्प्लीन, पेट, ये पूरा एक सिस्टम चलता है। और ये कंट्रोल साइकिल, ये क्रिएटिव जन्म देने वाला, ये कंट्रोल करने वाला। इधर से हम पीछे लौटेंगे क्योंकि ये सामान्य क्लास है, प्री बेसिक क्लास है एक्यूप्रेशर की और योग की। यहाँ हमको क्या मिले? 12 आर्गन। इनको आर्गन बोलेंगे, किडनी, यूबी, लीवर, गॉल ब्लैडर, हार्ट, स्मॉल, 12 टोटल 12 है। ये हमारे शरीर में ऐसे हैं जैसे घर में पंखा, कूलर, टीवी लगा है। अब पंखा, कूलर, टीवी चलने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, बिजली चाहिए। शरीर में भी इनको चलाने के लिए बिजली चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी। इस संसार की ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। अगर सूर्य भगवान एक इंच ऊपर चले जाए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अथर्ववेद में है, सूर्य आत्मा जगतस्तुष्या। सारे संसार की आत्मा कौन है? सूर्य। अब देखिए 12 आर्गन। अब जैसे किडनी है, किडनी की बीमारी तो मरीज डॉक्टर क्या करेगा? अब पंखा है, मान लीजिए, ये देखिए पंखा एक, कितनी चीज़ें इसमें है। और पंखे को एनर्जी सप्लाई करने के लिए एक वायरिंग सिस्टम है, और इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर स्विच बोर्ड में ये रेगुलेटर ऐसा होता है या नहीं ना? पंखा एक, बिजली का तार 2 और पॉइंट 3, स्विच 3। ऐसे शरीर में लीवर, लीवर का बिजली का तार, लीवर का पॉइंट, किडनी, किडनी का बिजली का तार और किडनी का पॉइंट, 3 बातें हैं। 12 आर्गन में उनमें प्राण बहते रहते हैं। वो चमड़ी के बिजली के तार